वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर और सदर PTI सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा कि आम इंतखाबात की तरह बल्दियाती इंतखाबात में भी PTI अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। इलेक्शन के बाद जेहलम वैली का तफसीली दौरा करूंगा। PTI के दौर में जेहलम वैली बदलेगा। कश्मीर मुजफ्फराबाद के DIG इरफान कशफी की बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के लिए सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर दिए गए। पोलिंग वाले दिन हर किस्म का हथियार को ले जाने और नुमाइश पर पाबंदी होगी। अपोजिशन लीडर चौधरी लतीफ अकबर का इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर मुलाजमीन को वोट का हक न देने पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुलाजमीन को वोट का हक न देना कहां का इंसाफ है। ऐसा अमल इलेक्शन के नताइज पर भी असरअंदाज होगा। वादी नीलम में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से सियासी दर्जा हरारत अरूज पर पहुंच चुका। 3 बड़ी सियासी जमातों के कायदीन अपने अपने उम्मीदवारों को कामयाब करवाने के लिए सरगर्म। PTI रहनुमा राजा मोहम्मद इलियास खान ने अपने उम्मीदवारों की इलेक्शन मुहिम तेज कर दी। वादी समानी में 13 साल गुजरने के बाद भी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स समानी की तामीर मुमकिन न हो सकी। बाउंड्री वॉल और ग्राउंड लेवलिंग का मंसूबा भी इल्तवा का शिकार। डिप्टी कमिश्नर बिम्बर की जानिब से मखदूश हालत का नोटिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं मोहम्मद दानिश। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर और सदर PTI सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा कि आम इंतखाबात की तरह बल्दियाती इंतखाबात में भी PTI अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। इलेक्शन के बाद जेहलम वैली का तफसीली दौरा करूंगा। PTI के दौर में जेहलम वैली बदलेगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का चकोठी पहुंचने पर कारकुनान की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म के हक में ज़बरदस्त नारेबाजी की गई। जलसा आम से खिताब करते हुए PTI रहनुमा और साबिक उम्मीदवार असम्बली ज़ीशान हैदर ने कहा कि सरदार तनवीर इलियास का मशकूर हूँ जिन्होंने इस मसरूफियत में से हमारे लिए वक्त निकाला। सरदार तनवीर इलियास की खुसूसी दिलचस्पी और मोहब्बत से हमारे मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। सरदार तनवीर इलियास ने मुझे अपना छोटा भाई कहा है और इसकी लाज हमेशा रखते हैं। इंशाअल्लाह बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि PTI क्लीन स्वीप करेगी। हमारा मुकाबला PDM से है, जिन 5 जमातों को मिलकर भी हमारे मुकाबले में उम्मीदवारान नहीं मिल रहे। अपोजिशन लीडर चौधरी लतीफ अकबर का इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर मुलाजमीन को वोट का हक न देने पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुलाजमीन को वोट का हक न देना कहां का इंसाफ है। ऐसा अमल इलेक्शन के नताइज पर भी असरअंदाज होगा। अपोजिशन लीडर चौधरी लतीफ अकबर ने इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर मुलाजमीन को वोट का हक न देने पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि मुलाजमीन को वोट का हक न देना कहां का इंसाफ है। ये हक हर रियासत के बाशिंदे के पास होना चाहिए, वो मुलाजम हो या नहीं। ये आइन के तहत हासिल है। वोट के इस हक को रोकना आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। उन्होंने मुतालबा किया कि जो मुलाजमीन इलेक्शन में ड्यूटी पर मामूर हैं उनको वोट का हक आइन के मुताबिक दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो ये आइन की संगीन खिलाफ वर्जी होगी। ऐसा अमल इलेक्शन के नताइज पर भी असरअंदाज होगा। कश्मीर मुजफ्फराबाद के DIG इरफान कशफी की बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के लिए सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर दिए गए। पोलिंग वाले दिन हर किस्म का हथियार ले जाने और नुमाइश पर पाबंदी होगी। DIG इरफान कशफी ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पूरे डिवीज़न को इलेक्शन के दिनों के लिए लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दे दिया गया। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अस्पतालों और महकमा सेहत के अमले को हाजिर रखा गया है। उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी ज़ाब्ता इखलाक पर मुकम्मल अमल दरामद कराएंगे। पोलिंग वाले दिन हर किस्म के हथियार को ले जाने और नुमाइश पर पाबंदी होगी। लाइसेंस याफ्ता असलहे की भी नुमाइश नहीं हो सकेगी। कमिश्नर मुजफ्फराबाद ने कहा कि उम्मीदवार के हामियों की जानिब से ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर उम्मीदवार के खिलाफ भी नाअहली की कार्रवाई हो सकेगी। DIG इरफान कशफी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर पुलिस की पूरी नफरी को पहले मरहले के इंतखाबात के लिए मुजफ्फराबाद तैनात कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर की अपोजिशन ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए नई हिकमत अमली तैयार कर ली। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, जानते हैं नुमाइंदा माजिद अफसर से। जी माजिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं।
جی آزاد کشمیر کی متحدہ اپوزیشن نے بلدیاتی انتخابات میں میدان مارنے کے لیے نئی حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ ذرائع کے مطابق آزاد کشمیر میں اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے مظفرآباد ڈویژن میں مل کر حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اپوزیشن ذرائع کا کہنا ہے کہ اس بات پر اتفاق کر لیا گیا ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کو سپیس دیں گی۔ اپوزیشن قائدین کا کہنا ہے کہ حکومت بلدیاتی انتخابات کی آڑ میں اپنی ناکامی چھپانے کے چکر میں ہے۔ ایک جانب حکومت بلدیاتی انتخابات کے نام پر عوام کی ہمدردیاں سمیٹ رہی ہے اور دوسری جانب سیکیورٹی کی عدم دستیابی کا نام لے کر الیکشن سے بھاگے گی، لیکن اب ہم ایسا ہرگز نہیں کرنے دیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب ایک پولیس اہلکار بھی نہ ہوا تو پھر بھی الیکشن لڑیں گے۔ ذرائع نے بتایا کہ اپوزیشن نے پاکستان کی بدلتی سیاسی صورتحال کے پیش نظر یہ پالیسی اپنائی ہے۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ مظفرآباد ڈویژن میں پہلے ہی حکومت کے مقابلہ میں اپوزیشن کے حالات سازگار ہیں۔ عام انتخابات میں ڈویژن کی زیادہ نشستوں پر اپوزیشن نے کامیابی حاصل کر رکھی ہے۔ ادھر آزاد کشمیر کے اپوزیشن لیڈر چودھری لطیف اکبر نے کہا کہ اب ہم حکومت کو دکھائیں گے کہ بلدیاتی انتخابات کیسے لڑے جاتے ہیں۔ بلدیاتی انتخابات سے نمٹ کر پی ٹی آئی کی حکومت سے بھی عوام کی جان چھڑائیں گے۔ دریں اثنا مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر اور سابق وزیر اعظم راجہ فاروق قادر نے بھی مظفرآباد ڈویژن سے اپوزیشن کے امیدواروں کی بھاری اکثریت سے جیتنے کی پیشن گوئی کر دی ہے۔ جی بہت شکریہ ماجد، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں مزید خبریں۔ جہلم ویلی ہیڈ کوارٹر ہٹیاں بالا سٹی سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار خواجہ ناصر الدین چک کی سیاسی مہم کے دوران زبردست انتخابی ریلی نے ناصر چک کی جیت پر مہر ثبت کر دی۔ پی ایس ایف، یوتھ اور پیپلز پارٹی کی جانب سے عوامی ریلی میں ووٹرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ناصر چک کے حوالے سے بات کرتے ہوئے پی وائی او کے رہنما تیمور بیگ نے کہا کہ عوامی لوگ عوام میں رہتے ہیں تو عوام ایسے ہی ساتھ دیتی ہے۔ تیمور بیگ کا مزید کہنا تھا کہ ہٹیاں بالا کی سیاسی اور انقلابی شخصیت افضال حمدانی کی جانب سے ناصر چک کی حمایت کے بعد کامیابی یقینی ہے۔ ایک یومیہ سیاسی مزدور کی اجرت کا برابر وقت آن پہنچا ہے۔ کوٹلی آزاد کشمیر کے نامور اور سینئر صحافی اور روزنامہ جنگ کے سینئر رپورٹر شوکت علی ناز کے فرزند اور آزاد امیدوار برائے کونسلر وارڈ نمبر 1 جبار شوکت ناز کے الیکشن آفس کا افتتاح کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق سینکڑوں کی تعداد میں وارڈ نمبر 1 کی عوام نے افتتاحی تقریب میں بھرپور شرکت کی۔ عوام کا کہنا تھا کہ جبار شوکت ناز وارڈ نمبر 1 سے بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے۔ اپنی عوام کو کبھی مایوس نہیں کروں گا، اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عوام کی بھرپور خدمت کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ 31 سال بعد ہونے والے بلدیاتی انتخابات نوجوان نسل کو آگے لانے کا ایک ذریعہ ہے، جس پر سپریم کورٹ اور چیف الیکشن کمشنر کا مشکور ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر ہیلی فیکس کے سابق جنرل سیکرٹری میاں چودھری عبدالجبار کی جانب سے چودھری شہراز احمد اور چودھری ہارون گلشن کے اعزاز میں پرتکلف عشائیہ دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق عشائیے میں چیئرمین چودھری محمد اشرف، چودھری شاکر صغیر، چودھری امجد اکرم، چودھری سفتین اور دیگر نے بھی بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر مذکورہ رہنماؤں نے کہا کہ آزاد جموں کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد خوشائند ہے۔ اقتدار کی نچلی سطح پر منتقلی سے مسائل کو حل کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر بھرپور کامیابی حاصل کرے گی۔ ان رہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ وزیر برقیات آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر چودھری ارشد حسین کی کاوشوں سے حلقہ LA4 میرپور 4 کھڑی شریف کو تحصیل کا درجہ ملنا تاریخی اقدام ہے۔ فخر کھڑی شریف چودھری ارشد حسین کو کھڑی شریف کے لیے خصوصی اقدامات کرنے پر خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں 31 سال بعد بلدیاتی انتخابات کا خواب حقیقت میں بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مظفرآباد ڈویژن میں 27 نومبر کو ہونے والی پولنگ کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ مظفرآباد ڈویژن میں بلدیاتی انتخابات کی صورتحال جانتے ہیں روزنامہ جموں کشمیر کے ایڈیٹر شہزاد احمد راٹھور سے۔ جی شہزاد، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی، آزاد کشمیر میں 31 سال بعد بلدیاتی انتخابات کا خواب پورا ہونے جا رہا ہے۔ 27 نومبر کو بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں مظفرآباد ڈویژن کے 3 اضلاع میں 6,97,732 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ 31 سال بعد بلدیاتی انتخابات کو یقینی بنانے کا کریڈٹ آزاد کشمیر سپریم کورٹ، آزاد کشمیر الیکشن کمیشن اور وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان کو جاتا ہے۔ وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے خلاف کی جانے والی تمام سازشوں کے خلاف ڈٹ کر کھڑے رہے، جس کی بدولت آج یہ خواب حقیقت میں بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وفاقی حکومت سے سیکیورٹی فورسز کی عدم دستیابی کے باعث الیکشن کمیشن نے آزاد کشمیر میں مرحلہ وار بلدیاتی انتخابات کروانے کا فیصلہ کیا تھا اور پہلے مرحلے میں مظفرآباد ڈویژن کے 3 اضلاع میں 27 نومبر کو پولنگ ہوگی۔
रियासी दारुलहुकूमत मुजफ्फराबाद की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कमेटी पटिक्का, टाउन कमेटी कहोड़ी और 41 यूनियन कौंसल्स में 4,10,914 वोटर्स अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करेंगे। ज़िला भर में 792 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें 142 हसास तरीन, 199 हसास और 491 नॉर्मल हैं। इसी तरह ज़िला लीनम में वोटर्स की कुल तादाद 1,29,145 है, जहां म्यूनसिपल कमेटी 8 मुकाम, टाउन कमेटी केल के अलावा अपर नीलम की 8 और लोअर नीलम की 7 यूनियन कौंसल में पोलिंग के लिए 255 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें 70 हसास तरीन, 110 हसास और 75 नॉर्मल हैं। ज़िला जेल में वोटर्स की कुल तादाद 1,57,673 है। म्यूनसिपल कमेटी हटियाँ, टाउन कमेटी चकार और 18 यूनियन कौंसल्स में इलेक्शन के लिए 275 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें 45 हसास तरीन, 109 हसास और 122 नॉर्मल हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर और इलेक्शन कमीशन ने बलदियाती इंतखाबात करवाने के हवाले से अपनी जिम्मेदारी अहसन तरीके से पूरी की है। अब अवाम को भी चाहिए कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करे और पुरअमन तरीके से इंतखाबी अमल को मुकम्मल करे और किसी नाखुशगवार वाक़े का बाइस न बने। जी बहुत शुक्रिया शहजाद, आपने हमें अपडेट किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। साबिक सदर आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान ने रंगला में राजा खुर्शीद हमीद की इलेक्शन मुहिम के दौरान जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ खुसूसी गुफ्तगू की। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बारहा ये बात कह चुके हैं कि इंतखाबात होने चाहिए, और ये जो इलेक्शन 22 तारीख को 27 तारीख को होने जा रहे हैं और परसों मुजफ्फराबाद में और उसके बाद फिर पुंछ और मीरपुर डिवीजन में अगर ये मुनक्किद होते हैं तो इसमें वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का सरदार तनवीर इलियास साहब का बड़ा बुनियादी दखल है कि उन्होंने इसरार किया इस बात पर। इलेक्शन कमीशन भी बीच में लेटा हुआ दिखाई देता था, हुकूमत भी लेटी हुई दिखाई देती थी, हुकूमत पाकिस्तान भी थकी हारी दिखाई देती है, लेकिन वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने बड़ी जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया है जो काबिल तहसीन है। अलबत्ता हम ये कहते हैं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रोज़ अव्वल से ये इलेक्शन लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमने बाकी जमातों के मुकाबले में 2 महीने पहले पार्लिमानी बोर्ड बना दिए थे, जून जुलाई में हमने पार्लिमानी बोर्ड बना दिए थे, तो इसलिए अगर किसी को कोई तरद्दुद है भी अब इस इलेक्शन से जान नहीं छूट सकती। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने जम्मू कश्मीर डिजिटल के आगाज़ को खुशाइंद करार दे दिया और इसे एक खुशाइंद कदम करार दिया है। जम्मू कश्मीर डिजिटल से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि 5 अगस्त 2019 कश्मीर की तारीख में स्याह दिन है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन की खुसूसी गुफ्तगू सुनिए। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक जानदार आवाज़ कश्मीर की बरतानिया में भी उठाई है, क्योंकि बरतानिया में कश्मीरी डायस्पोरा है और उधर से मकबूजा कश्मीर के अवाम, आज़ाद कश्मीर के अवाम और पाकिस्तानी अवाम भी इंस्पायर होते हैं। 5 अगस्त 2019 ब्लैक डे फॉर द पीपल ऑफ ऑक्यूपाइड कश्मीर, फॉर कश्मीरीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। मोदी जो एक फैशिस्ट है, एक रेसिस्ट है और एक एक्सट्रीमिस्ट है, उसने वो काम किया जिससे हिंदुस्तान के जवाल की बुनियाद रख दी गई कि अमेरिका तकसीम हो गया है और अमेरिका में तजाद बढ़ गए हैं। मोदी ने भी वही काम किया, ये गरूर में, तकब्बर में जो गलती की है। और उसके बाद अरुंधति रॉय जो इंडिया की बड़ी मशहूर राइटर है, उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था 15 अगस्त 2019 को न्यूयॉर्क टाइम्स में, जी, साइलेंस इज द लाउडेस्ट साउंड। और ये 10 दिन बाद लिखा था जब मोदी ने कब्जा किया मकबूजा कश्मीर पर, एनेक्स किया। उसने लिखा था RSS is the state in India today and an architecture of fascism is being erected in India। तो उसका पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी रियासत डट के मुकाबला कर रहे हैं, मज़ाहमत कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि कायद आज़म ने क्या कहा था 1947 में कि कश्मीर पाकिस्तान का शारक है। रूहानी पेशवा हज़रत किबला पीर सैयद अकरम हुसैन शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दरबार आलिया बंडहोर शरीफ तत्तापानी के 53वां सालाना 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात रूह परवर माहौल में जारी हैं। आज उर्स मुबारक की खुसूसी दुआया तकरीब पीर अकरम हुसैन शाह के ज़ेर सदारत मुनक्किद हुई। रूहानी तकरीब से वज़ीर तालीम कॉलेजेस ज़फ़र इकबाल मलिक, साहबजादा पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह गिलानी, पीर सैयद मुबशर हुसैन शाह और दिगर ने खिताब किया। शान औलिया कराम पर रोशनी डालते हुए कहा कि दरबार आलिया बंडहोर शरीफ की दीनी, रूहानी, समाजी खिदमात काबिल सत्ताइश हैं। उर्स की तकरीबात में साबिक सीनियर वज़ीर
मलिक मोहम्मद नवाज खान, मशाइख व अज़ाइम, उलमा कराम, सियासी शख्सियात, अकीदत मंदों और ज़ायरीन ने हज़ारों की तादाद में शिरकत की। बर्मिंघम में ब्रिटिश पाकिस्तानी फोरम के ज़ेर एहतमाम सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस के मेहमान खसूसी स्कर्दू बल्तिस्तान के डिप्टी कमिश्नर करम दाद चुगताई थे। कॉन्फ्रेंस में आस्ताना आलिया अलीपुर के सज्जादा नशीन सैयद मुनव्वर शाह जमाती ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से सदर फोरम नवीद अंजम बाजवा, चेयरमैन फोरम एजाज सदीकी और डिप्टी कमिश्नर करम दाद चुगताई समेत दिगर मुकर्रीन ने खिताब के दौरान सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि नई नौजवान नस्ल को सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आगाही दीना होगी। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने इस बात पर भी जोर दिया कि नौजवान नस्ल को अपने मुल्क के अंदर सैर व तफरीह के लिए भी जाना होगा और अपने मुल्क में सरमायाकारी भी करनी होगी। वादी नीलम में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से सियासी दर्जा हरारत अरूज पर पहुंच चुका। 3 बड़ी सियासी जमातों के कायदीन अपने अपने उम्मीदवारों को कामयाब करवाने के लिए सरगर्म। पीटीआई रहनुमा राजा मोहम्मद अलियास खान ने अपने उम्मीदवारों की इलेक्शन मुहिम तेज कर दी। कश्मीर भर की तरह वादी नीलम में भी 27 नवंबर को होने वाले मुतवक्के बल्दियाती इंतखाबात के नतीजे में गहमा गहमी पाई जा रही है। यूनियन कौंसिल नीलम नगदर से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार राजा इफ्तिखार खान ने जम्मू कश्मीर डिजिटल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कामयाब होकर अवामी नुमाइंदगी का हक अदा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा मोहम्मद अलियास ने कहा कि वादी नीलम में तहरीक इंसाफ ज़िली हुकूमत बनाएगी, नौजवान और बुजुर्गों की फलाह बहबूद और इलाके की तामीर और तरक्की को तरजीह देंगे। उन्होंने कहा कि इलाके के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की कोशिश करेंगे। अब रुख करते हैं वादी समानी का, जहां 13 साल गुजरने के बाद भी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स समानी की तामीर मुमकिन न हो सकी। बाउंड्री वॉल और ग्राउंड लेवलिंग का मंसूबा भी इल्तवा का शिकार है। डिप्टी कमिश्नर बिम्बर की जानिब से मखदूश हालत का नोटिस। डिप्टी कमिश्नर बिम्बर ने स्पोर्ट्स स्टेडियम सरसाला के बाउंड्री वॉल और ग्राउंड लेवलिंग मंसूबे को जल्द से जल्द मुकम्मल करने और महकमा स्पोर्ट्स के ज़ेरे एहतमाम खेलों की सरगर्मियाँ जारी करने की हदायत की हैं। इस मौके पर मुकामी शहरियों और मीडिया नुमाइंदगान ने स्पोर्ट्स स्टेडियम सरसाला के मुख्तलिफ मसाइल के बारे में डिप्टी कमिश्नर बिम्बर को आगाह किया। समानी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स सरसाला के 84 केनाल रकबे की मंजूरी 2009 में हुई। 13 साल गुजरने के बाद भी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स सरसाला की तामीर का काम शुरू न हो सका। गुज़श्ता चंद सालों से मीडिया की काविशों से सरसाला स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के 84 केनाल एवार्ड शुदा रकबे से 64 केनाल रकबा वागुजार हुआ, जहां वादी समानी भर के नौजवान खिलाड़ी खेल की सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें जम्मू कश्मीर डिजिटल।